Hello and welcome everyone. In this tutorial, we will see some basic concepts of graph. Okay, what is graph? Graph is a known linear data structure. जैसे अभी हमने linear data structure हम पढ़ चुके हैं, stack, queues, linked list, जो एक सिंगल लाइन में होते हैं. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप एक सिंगल लाइन से ट्रावर्स नहीं कर सकते हो विदाउट बैक ट्रैकिंग. ग्राफ में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिसेस एंड एज. टेक दिस एग्जांपल. Here we have 5 vertices जो हमने ब्लू सर्कल से डिनोट किए हैं और उन vertices को ज्वाइन किया है एजेस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी के बीच में जितने भी ब्लैक लाइन्स हमने डिनोट किया, दीज आर एजेस एंड ब्लू सर्कल्स आर vertices. ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं with this notation G equals to VE. V denotes the set of vertices, E denotes the set of edges. अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें ग्राफ को, इट विल बी लाइक अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस also known as nodes and set of edges which connect a pair of nodes. Now we will see some basic terminology used in graph. First is vertex. Vertex एक single node के लिए use करते हैं. When we talk about more than one node, we use the term vertices. Edge है जो दो vertices को join करते हैं, connect करती है. Now there are three types of edges. One is undirected edge. This is a bidirectional edge. Now take this example. इसके अंदर हमने 3 edges बनाई है, तीनों के ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं मेंशन किया है. इसको अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें, इट विल बी लाइक कि एक ऐसी रोड जिसपे आप बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो. सो वी कैन से देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी and there is a path from B to A. Next is directed edge. This is a unidirectional edge. Take this example. इसके अंदर B to A एक edge है, but A to B there is no edge. That means आप B से A के पास जा सकते हो, A से B के पास नहीं आ सकते हो. So we will say AB is not equals to BA. Next is weighted edge. वेटेड एज वो सारी एजेस जिनके ऊपर हमने कुछ वैल्यू या कुछ कॉस्ट दी हुई है. ये हम आगे देखेंगे क्यों देते हैं. अब वेटेड एज हमारी अनडायरेक्टेड एज भी हो सकती है और डायरेक्टेड एज भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर. डायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमने डायरेक्टेड एजेस यूज़ किए. अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें अनडायरेक्टेड एजेस हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हमें एज के ऊपर. डिग्री ऑफ ए नोड. जब भी हम डिग्री ऑफ ए नोड की बात करेंगे, वो हमेशा होगी आपकी अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर. ऑलवेज टू रिमेंबर, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री ऑफ नोड बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ में हम इन डिग्री एंड आउट डिग्री की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ ए नोड? से वी आर टॉकिंग अबाउट नोड नंबर ई. सो ई की डिग्री क्या है? ई से कितनी एजेस कनेक्ट है वो उसकी डिग्री है. देयर आर 2 एजेस कनेक्टेड टू ई. Okay, so degree of E is 2. If we are talking about node C, तो C की डिग्री कितनी होगी? अब C से हमारे पास 3 एजेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं. सो डिग्री ऑफ C विल बी 3. सेम वे जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं हम सबकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री. ये हम यूज़ करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के कंसेप्ट में. से हमें नोड E की इन डिग्री एंड आउट डिग्री फाइंड आउट करनी है. सो इन डिग्री वो एजेस हैं जो ई के पास आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस एज फ्रॉम ए टू ई. ओके, एक सिंगल एज है जो ई के पास आ रही है. सो इन डिग्री ऑफ ई इज 1. आउट डिग्री वो एजेस है जो ई से बाहर जा रही हैं. ई मतलब ई हमारा सोर्स नोड है. सो देर इज अ सिंगल एज फ्रॉम ई टू बी. सो आउट डिग्री ऑफ ई विल बी 1. सेम वे अगर हमें बी नोड के लिए फाइंड आउट करना है इन डिग्री एंड आउट डिग्री. सो इन डिग्री क्या है? बी के पास कितनी एजेस आ रही हैं? देर आर 2 एजेस फ्रॉम ई टू बी एंड सी टू बी. सो इन डिग्री फॉर बी विल बी 2. आउट डिग्री विल बी 1 क्योंकि बी से सिर्फ एक ही एज है जो जा रही है. नेक्स्ट इज अ पाथ. पाथ क्या है? एक रूट फ्रॉम अ नोड टू अनदर नोड. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ए से डी तक एक रूट फाइंड आउट करना है, एक पाथ फाइंड आउट करना है, इट कैन बी फ्रॉम ए टू ई, ई टू बी एंड बी टू डी. ओके, एक पाथ ये हो गया.
there is one more path from A to C and C to D. So we can say there are two paths from A to D. ये था अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे करेंगे? इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एजेस की. ठीक है, वो ऐसी है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो आपको कौन कौन सा रूट अलाउड है. तो रूट इज आवर पाथ. So there is a single path from A to D via A to E, E to B and A to D. Next is adjacency. Adjacency का मतलब है neighbors of a node. For node B, its neighbors or adjacent nodes are node A and node B. वो सारी nodes जो E से directly connected है H के थ्रू, वो उसकी adjacent nodes या neighbors हैं. नेक्स्ट इज मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस. जब हमारे पास दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज़्यादा एजेस होती हैं, दीज एजेस आर मल्टीपल एजेस. फॉर एग्जांपल टेक नोड ई एंड नोड बी. ई और बी के बीच में हमारे पास दो एजेस हैं, एक जो ब्लैक कलर में है एंड वन मोर इज इन ग्रीन कलर. सोर्स सेम है दोनों एजेस का, डेस्टिनेशन सेम है, डेट मीन्स दीज आर मल्टीपल एजेस. सेल्फ लूप, एक ऐसी एज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम वर्टेक्स है और एंड पॉइंट भी सेम वर्टेक्स है. फॉर एग्जांपल आप नोड ए के ऊपर देखिए जो रेड कलर में एच मार्क की हुई है, डेट इज अ सेल्फ लूप, क्योंकि ए से ओरिजिनेट हो रही है और ए के पास ही आ रही है. सिंपल ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप भी नहीं है, मल्टीपल एजेस भी नहीं है. ठीक है, अब जैसे हमने सेल्फ लूप और मल्टीपल एजेस हटा दिए इस ग्राफ से, नाउ दिस ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ. नेक्स्ट इज मल्टी ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ मल्टीपल एजेस अलाउड है, सेल्फ लूप अलाउड नहीं है. डेट मीन्स अगर सेल्फ लूप होगा तो वो मल्टी ग्राफ नहीं होगा. स्यूडो ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप भी अलाउड है, मल्टीपल एजेस भी अलाउड है. बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राफ के. यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ. नाउ नेक्स्ट वी विल सी रेगुलर ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ. रेगुलर ग्राफ है एक ऐसा ग्राफ जिसमें जितनी भी नोड्स हैं सबकी डिग्री सेम है. नाउ यू कैन सी एक हमने स्क्वायर बनाया हुआ है, इसमें जितने भी हमारे पास नोड्स हैं सबकी डिग्री 2 है. सेम वे इस पेंटागन में भी डिग्री 2 है. नाउ लेट अस से मैं इस ग्राफ में दो और एजेस ऐड कर देती हूँ. नाउ दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर ग्राफ, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जितनी भी नोड्स हैं सबकी डिग्री 3 है. डिग्री चाहे कोई भी हो, बस सेम होनी चाहिए जितनी भी नोड्स हैं. सो डेट इज अ रेगुलर ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं. लाइक यू कैन से यहाँ नोड ए बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं सबके साथ कनेक्ट कर दिया है, ए टू बी, ए टू डी एंड ए टू सी. सेम आप पेंटागन में चेक कर सकते हो, जितने भी नोड्स हैं जितने भी वर्टिसेस हैं सारे आपस में कनेक्टेड है. सो डेट इज अ कंप्लीट ग्राफ. नाउ मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ बट एवरी रेगुलर ग्राफ इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ. जस्ट थिंक अबाउट इट. अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसके टर्म में आप सोचिए. आई एम सेइंग जितने भी कंप्लीट ग्राफ हैं वो सारे रेगुलर ग्राफ हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज नल ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस हैं बट कोई भी एज नहीं है, डेट विल बी अ नल ग्राफ. दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायपार्टाइट ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम सारी नोड्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सच डैट कोई भी एज इसके अंदर होगी वो ओरिजिनेट एक ग्रुप से होगी और टर्मिनेट दूसरे ग्रुप पे होगी. डेट मीन्स अगर एक एज है जो ए से निकल रही है तो वो जाएगी ग्रुप 2 के किसी भी एक नोड के पास. ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ओरिजिनेट भी सेम ग्रुप से हो रही है और जा भी सेम ग्रुप के पास रही है. ओके, सेम वे देयर कांट बी एन एज फ्रॉम डी टू ई, क्योंकि वो दोनों सेम ग्रुप का पार्ट है. जो भी सेम ग्रुप के पार्ट होंगे उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट उनका सामने वाले ग्रुप के साथ कनेक्शन है. कि नेक्स्ट इज कनेक्टेड ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप किसी भी नोड पर खड़े होके
किसी भी नोड तक जा सकते हो। डेट मीन्स देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। लाइक अगर आपको बी टू ई जाना है देन देयर इज अ पाथ फ्रॉम बी टू ई। ऐसे आपको किसी भी नोड से किसी भी नोड के पास जाना आप जा सकते हो। सो दैट विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ। Disconnected graph when there is not a path for every possible pair. For example, like मेरे को B to E जाना है, नाउ B से D तक चले जाएंगे, एक H दी हुई है, बट नाउ D और E के बीच में कोई भी H नहीं है, सो हम E तक नहीं जा सकते हैं। सो वी विल से दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक लूप या एक साइकिल बनती है, सो वो हमारा साइक्लिक ग्राफ होगा। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। बस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको पता आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस है, कॉमनली यूज्ड टर्म्स यूज की हुई है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। बहुत जगह यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी यूज होता है। कंप्यूटर साइंस में आप अभी आगे जितने एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे आप ग्राफ बहुत जगह यूज करेंगे। फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं। ओके, गूगल मैप्स में भी हम ग्राफ यूज करते हैं। जो भी आपको मैप पूरा दिखाया हुआ है वो ग्राफ बेस्ड ही होता है। लाइक मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का मैप दिखाना है, तो जितनी भी सिटीज है वो मेरी वर्टिसेस बन जाएंगी। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम एज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो रिलेशन है कि मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट हम गुड़गांव में हैं, तो गुड़गांव के एडजेसेंट या नेबर्स में जितने भी सिटीज़ होंगी उनके बीच में एक एज होगी, बट गुड़गांव और चंडीगढ़ के बीच में डायरेक्ट एज कोई भी नहीं होगी, वो दूसरी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के थ्रू जा सकते हैं। कि फेसबुक या जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहाँ भी हम ग्राफ यूज़ करते हैं। जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम वर्टिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एज है दो वर्टिसेस के बीच में इफ़ दोज टू यूज़र्स आर फ्रेंड, मतलब दो अगर यूज़र फ्रेंड है तो उनके बीच में एक एज है। सो जो म्यूचुअल फ्रेंड आपको दिखाई देते हैं या फ्रेंड सजेशन जो दिखाई देते हैं वो ग्राफ थियरी पर बेस्ड होते हैं। ग्राफ के एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट या जो वेब पेजेस हैं उनके अंदर भी हम ग्राफ यूज़ करते हैं। जितने भी वेब पेजेस हैं उनको हम वर्टिसेस कंसिडर करते हैं, और अगर एक वेब पेज है यू एंड वी वेब पेज का उसके ऊपर लिंक दिया हुआ है, देन वी विल से देयर इज एन एज फ्रॉम पेज यू टू वी। ठीक है, गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम ग्राफ बेस्ड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप पढ़ चुके हैं देन आपको पता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो डेडलॉक डिटेक्शन में यूज़ करते हैं वहाँ भी हम ग्राफ यूज़ करते हैं। जितने भी प्रोसेसेस हैं रिसोर्सेज हैं उनको हम वर्टिसेस शो करते हैं, और कितने प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज लिए हुए हैं वो हम एच के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रैक्टिकली बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में भी जो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर में भी आता है ये आपके सब्जेक्ट में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी बहुत डिटेल में आता है ग्राफ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन एंड हम उस पर वर्क करेंगे।